बेसिक कंसेप्ट हम फर्स्ट क्लास से बताएं, ठीक है। अब देखिए सेकेंड क्लास में क्या होगा। अब हमारे पास नंबर ऑफ अरेंजमेंट है। नंबर ऑफ अरेंजमेंट देखिए क्या है, जैसे हमारे पास मान लीजिए कि 18 एलिमेंट है। बुक में क्वेश्चन भी है कि हमारे पास कितने एलिमेंट है, 18 एलिमेंट्स है। तो हाउ मेनी अरेंजमेंट्स होगा कि देखिए 18 को फैक्टराइज कीजिए। 18 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 18, हम लिख सकते हैं 2 इंटू 9, हम लिख सकते हैं 3 इंटू 6। अब 4 नहीं होगा क्योंकि फैक्टर में आ जाएगा। फिर 6 इंटू 3, फिर क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 2 एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितने हो जाएंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, मतलब 6 स्टेप से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मैट्रिक्स यहाँ कितना हो जाएगा, 6। इसमें क्या इंडिकेट कर रहा है, ये जो मैट्रिक्स है ये 1 इंटू 18, मतलब मैट्रिक्स इसमें 1 रो होगा और 18 कॉलम होगा। इस प्रकार से एक लाइन है, जैसे पहला यहाँ हुआ, दूसरा यहाँ हुआ, तीसरा वहाँ, इस तरह से 18 एलिमेंट अरेंज होगा। इसमें क्या होगा, इसमें एक मैट्रिक्स बना, इसमें 2 रो हुआ और 9 कॉलम हुआ। ऐसे भी शॉर्ट फॉर्म में 2 और 9 लिख सकते हैं। तो 29 नहीं कहेंगे, नहीं तो अगर इसमें लगता है कि कंफ्यूजन है तो 2 इंटू 9 करके लिख देंगे। इसमें 2 रो हो गया, फर्स्ट रो में 9 एलिमेंट होगा और सेकेंड रो में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सेकेंड रो में 3 3 6 7 8 9। इस प्रकार से अरेंजमेंट होता है। तो अगर 18 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने होंगे, 6 मैट्रिक्स पर। लेकिन अगर 5 एलिमेंट होगा, ध्यान से देखो 5 एलिमेंट होगा, इसके 2 ही फैक्टर होंगे, 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1। ये 1 रो 1 2 3 4 5 एलिमेंट होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। इस प्रकार से अरेंजमेंट्स होता है। तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो है, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो हुआ ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास एलिमेंट जो हो उसको हम अरेंज कैसे करते हैं और कितने टाइप से कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हुआ। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन आपको क्या देगा, लिख देगा यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कीजिए, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट अ 2 इंटू 3 मैट्रिक्स। मतलब हमें एक ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जिसमें 2 रो और 3 कॉलम होगा, वेयर। इस प्रकार से एक सिंबल दे देगा AI इक्वल टू आई प्लस जे। अब यहां देखिए आई और जे क्या है, एक शॉर्ट नोटेशन है। आई यहां पर इंडिकेट करता है रो को और जे इंडिकेट करता है कॉलम को। तो यहां पर देखिए, अब यहां पर हमारे पास कितना है, इसको सॉल्यूशन था ट्रिक से बनाइए। 2 इंटू 3 मैट्रिक्स है, तो शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर रफ कर लीजिए, रफ यहाँ पर साइड में आके रफ कर लीजिए। कितने रो हैं, 2, तो 2 लाइन इस तरह से खींच लीजिए। और कॉलम कितने हैं, 3, तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। अब समझ में आ गया होगा कौन सा पोजीशन, ये इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं 1 1। अब देखिए AI का सिंबल है आई प्लस जे, ठीक है। A1 1, तो ये 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। फिर क्या है यहाँ पर, फिर कितना है यहाँ पर, इस पोजीशन को देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, A फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये इस पोजीशन को इंडिकेट करता है। I1 है, J 2 है, कितना हो गया 3। फिर A क्या है 1 और 3, तो 1 और 3 कितना हो गया 4 हो गया। तो फर्स्ट रो हो गया आपका। अब सेकेंड रो में आ जाइए, A सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, I2 है और J 1 है, तो हो गया 3। A हो गया 2 2, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कितना हो गया 4। A सेकेंड रो थर्ड कॉलम हो गया, तो 2 प्लस 3 कितना हो गया 6। अगर यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनाना था तो क्या क्या लिखोगे, पहला हो गया 2 3 4, सेकेंड हो जाएगा 3 4 6। इसी प्रकार से हम लोगों को क्या कहा जाएगा, ये सिर्फ बदलेगा और ये बदलेगा। इस तरह से हम लोग इसको क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। अब यहाँ देखिए कभी क्या करेगा, आई प्लस जे नहीं लिख करके आई माइनस जे कर देगा, तो माइनस कर देंगे। कभी आई प्लस 2j कर देगा, तो जे वाला में 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस कर देंगे। कभी क्या करेगा, आई प्लस जे का होल स्क्वायर कर देगा। कुछ ना कुछ यहाँ पर इंडिकेट करता रहेगा। ये तो आपको समझ में आ गया इसका आंसर। अगर यही क्वेश्चन समझ लीजिए, अगर हमको इस प्रकार से दे दे आई प्लस जे बाई 2 का होल स्क्वायर कर दे, कुछ भी लिख सकता है। आप देखिए यहाँ 1 होगा, यह 1/2 होगा का होल स्क्वायर होगा, कितना हो जाएगा ये 2 1 जा 2 1 3 3/2 यानी 9/4 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 प्लस 2/2, तो 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। मेरा कहने का मतलब था
इसी प्रकार से क्या करेगा, यहाँ पर क्वेश्चन को चेंज करते रहेगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन बनाते जाएगा। तो 2 टाइप्स का क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट एक्सरसाइज में जनरली यही दोनों टाइप का क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर ऑफ एलिमेंट दे देगा, उसको आप किस प्रकार से, कितना नंबर ऑफ हाउ मेनी मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड, तो हम लोग फैक्टराइज करके फाइंड कर लेते हैं। और सेकंड इस तरह से नोटेशन में आपको क्वेश्चन देगा, इस टाइप का हम लोग क्वेश्चन शो करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने जा रहे हैं। नहीं जा कर दिया शुरू, चलो अब देखिए यहाँ पर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम लिखने जा रहे हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, मैट्रिसेस लिख सकते हैं या मैट्रिक्स, एक ही बात हो, CS लिखिए या X लिखिए। रो मैट्रिक्स, अब यहाँ देखिए रो मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा कोई मैट्रिक्स हो जिसमें सिर्फ रो हो, कॉलम काउंटेबल नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। इसको हम लोग लिखते हैं दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स, दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स हैव ओनली वन रो। दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स हैव ओनली वन रो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। इसका एग्जांपल आप समझ सकते हैं, जैसे रो एक है, इसमें देखिए एक ही रो है, इसका एग्जांपल देखिए 2 3 1 एक ही रो है। इसका एग्जांपल 1 देख लीजिए, इसका एग्जांपल देख लीजिए। और इस तरह से भी लिख सकते हैं A 2 B C D। अब देखिए यहाँ पर रो एक ही है, कॉलम फर्स्ट में 2 है, कॉलम यहाँ पर 3 है, कॉलम यहाँ पर 5 है। लेकिन यहाँ समझ में आ रहा है ना, रो लेकिन सब में क्या है, यहाँ 3 टाइप्स का एग्जांपल हमने लिखा, तीनों में रो एक ही है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रो मैट्रिक्स। सेकेंड में देख लीजिए क्या लिखा हुआ, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, इसका डिफिनेशन समझ में आ गया होगा। दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स हैव ओनली वन कॉलम, स्टेटमेंट वही होगा, हैव ओनली वन कॉलम। इसका एग्जांपल आप इस तरह से देख सकते हैं, एग्जांपल आप इस तरह से लिख सकते हो 1 2, पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल आप इस तरह से लिख सकते हैं A B C। तीसरा एग्जांपल इसका इस तरह से लिख सकते हैं A B C D। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया आपका कॉलम मैट्रिक्स, ये हो गया आपका रो मैट्रिक्स, और ये हो गया आपका कॉलम मैट्रिक्स। तो रो और कॉलम समझ में आ गया। अब रो और कॉलम के बाद हम आपको समझा रहे हैं, रो कॉलम मैट्रिक्स के बाद क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, अब स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम से ही आप वाकिफ हो जाएंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, मतलब स्क्वायर जैसा दिखे। जैसे हम लोग स्क्वायर बनाते हैं उसमें क्या होता है, लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या हो गया, दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स हैव इक्वल नंबर ऑफ, दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स हैव इक्वल number of row and column, इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम, मतलब रो और कॉलम की संख्या क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसका एग्जांपल आप देख लीजिए, ये हो जाएगा A B C D। यहां पर 2 रो है और 2 कॉलम है, 2 रो और 2 कॉलम है, इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, ये इसका एग्जांपल देख लीजिए, जैसे A B C X Y Z 2 3 4, ये आपका क्या हो गया, कॉलम मैट्रिक्स हुआ, सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स में आपका क्या हो गया, ये 2 इंटू 2 ऑर्डर में हुआ, वो 3 इंटू 3 ऑर्डर में, इसको बोलते हैं हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसी स्क्वायर मैट्रिक्स में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको लिखते हैं स्केलर मैट्रिक्स। पहले स्केलर से पहले लिख लीजिए डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। अब यहां देखिए स्क्वायर में डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं, रेक्टेंगल में भी हम लोग पढ़ते हैं डायगोनल, लेकिन यहां पर रेक्टेंगल में डायगोनल नहीं होगा। देखिए क्यों नहीं होगा, देख लीजिए यहाँ पर जैसे A B C है, X Y Z है, देखिए नहीं ना आया, बीच में कोई एलिमेंट यहाँ नहीं आया।
देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स में देखिए क्या होता है, देखिए मैच किया, फिर यहां देख लीजिए देखिए तीनों मैच किया, तो क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हैव नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो। नॉन डायगोनल एलिमेंट इसका क्या हो जाएगा, जीरो होगा। देखिए ये डायगोनल एलिमेंट हुआ, एक ही डायगोनल लेते हैं, बाकी ये सब जो एलिमेंट है ये सब नहीं होगा, ये सब क्या होगा, जीरो होगा। इसका एग्जांपल देख लीजिए, जैसे डायगोनल एलिमेंट ये हुआ, या ए लिख लीजिए, बी लिख लीजिए, ये जीरो लिख लीजिए, पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल अगर आप लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, ए 0 0 0 बी 0 0 0 2। अब देखिए ये डायगोनल एलिमेंट है, तो डायगोनल एलिमेंट होगा और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएगा, जीरो होगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ऐसे लिखते हैं, DIAG, डायगोनल एलिमेंट ब्रैकेट करके या A, B करके लिख लेते हैं, ऐसे करके। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे DIAG A, B, 2 करके लिखेंगे। इस तरह से हम लोग क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स यहाँ पर, डायगोनल मैट्रिक्स में रेक्टेंगुलर नहीं आएगा, क्योंकि हम आपको बताएं क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर मिडिल टर्म देखिए, इसमें डायगोनल में तीनों एलिमेंट आया ना, रेक्टेंगल में ऐसा नहीं पहुंच पाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग पहले क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, लेकिन उसका नॉन डायगोनल एलिमेंट जो होगा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब देखिए इसी डायगोनल मैट्रिक्स के आगे हम बढ़ते हैं, एक कदम आगे बढ़ते हैं, इसी को थोड़ा सा पढ़िए। अब यहाँ स्केलर मैट्रिक्स लिख रहे हैं। अब स्केलर मैट्रिक्स देखिए क्या है यही 100% यही है, 100 नहीं अप्रोक्स यही, देखिए क्या है स्केलर मैट्रिक्स। A square matrix have non-diagonal elements are 0 and diagonal elements are equal, या इसको बोल सकते हैं सेम। मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट तो जीरो हो, लेकिन डायगोनल एलिमेंट जो हो, ये दोनों एलिमेंट जो हो वो सेम हो। यहां अगर ए लिख दिए गलती से तो ये तीनों ए ही होगा। अगर आप इसका एग्जाम्पल में ऐसे लिख दिए, अगर यहाँ 2 लिख दिए तो यहाँ 2 ही होगा। इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट होगा, लेकिन ये दोनों डायगोनल एलिमेंट सेम हो जाए तो उसको हम एक पार्टिकुलर नेम कर देते हैं, नाम रख देते हैं, उसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अब इसका डायगोनल मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, ए, फिर यहाँ क्या लिखेंगे, ए, फिर यहाँ क्या लिखेंगे डायगोनल, इसका शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, ये 2 2। जब दोनों सेम हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या लिख देते हैं, स्केलर मैट्रिक्स कह देते हैं। अब स्केलर मैट्रिक्स के बाद देखिए एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। इस स्केलर को हटा दिए, अब देखिए यहां पर हम लिख देते हैं यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स लिख देते हैं, या इसी को बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। अब देखिए यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स देखिए सब एग्जांपल वही होगा, डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, डायगोनल मैट्रिक्स आर इक्वल टू 1 एंड ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1 के बराबर होना चाहिए। इसका जो है नॉन डायगोनल एलिमेंट तो 0 होगा और डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ये तीनों क्या हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा। यहां क्या हो जाएगा, ये 1 और 1 हो जाएगा। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको आई लिखते हैं, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या इसको लिख देते हैं I2 का मतलब हुआ सेकेंड ऑर्डर में, और यहां इसको लिख देते हैं आई भी लिखते हैं और I3 भी लिखते हैं, मतलब आई भी कह सकते हैं इसको I3 भी कह सकते हैं, मतलब थर्ड ऑर्डर में है, मतलब 3 रो है और 3 कॉलम है, तो इसको I3 बोलेंगे। इसको यूनिट मैट्रिक्स भी हम कहते हैं। इसका जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। अब यहां समझिए यूनिट मैट्रिक्स, जैसे हम 2 लिखें,
2 है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो 2 इंटू आई लिख दिए, फिर इसको 2 लिखेंगे ऐसे करके 1 0 0 1, फिर आगे पढ़ेंगे हम इसको इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम इच नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए समझ में आ गया होगा आपको, ये यूनिट मैट्रिक्स है। किसी भी नंबर को हम मैट्रिक्स के टर्म में लिखते हैं तो इसी यूनिट मैट्रिक्स का हम लोग क्या करते हैं, सहारा लेते हैं। तो आपको मैट्रिक्स का समझ में आ गया, मैट्रिक्स के पार्ट्स जो है आपको समझ में आ गया। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम लोगों को बेसिक कंसेप्ट में है, फर्स्ट पार्ट में है, उसमें हम 3 चीजें सीखेंगे। 3 चीजें सीखेंगे, क्या क्या सीखेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और कांस्टेंट मल्टीपल और मल्टीपल ऑफ 2 मैट्रिक्स। देखते हैं आगे।